या तो ये वंशिका की जान जाती है या तो हमारी जाती है। महाकुंभ में 16 तारीख को एक 11 साल की बिटिया एक ढोंगी बाबा के चुंगल में फंस जाती है और फिर उस बिटिया को जो बचाने का जिन्होंने काम किया वो हमारे साथ मौजूद हैं अनमोल आनंद जी। इनके साथ एक और सहयोगी थे निगम जी। दोनों लोग काफ़ी संघर्ष करते हैं। उस दौरान इनके साथ बदतमीज़ी भी होती है, मारपीट की भी कोशिश की जाती है। किसी तरीके से ये अपनी जान बचाकर वहाँ से निकलते हैं और पुलिस का सहयोग लेकर उस बिटिया की जान बचाते हैं। हम बातचीत करते हैं कि उस दौरान क्या हुआ था। अनमोल जी, आप लोगों को कैसे इस चीज़ का अंदाज़ा लगता है, क्योंकि वो कैंपस था, कैंपस के अंदर वो बाबा लेकर गया था, जैसा कि बिटिया बता रही है कि वो था उसके अंदर लेकर चला गया था, तो फिर आप लोगों को कैसी इस बात की जानकारी होती है वहाँ? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने सवाल अच्छा किया कि आप लोगों ने कैसे पहचाना। चूँकि हम लोग वहाँ सेक्टर 20 में बगल में ये एक जो है अंडर कंस्ट्रक्शन, एक किसी अखाड़े का अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, कार्य चल रहा था। चूँकि खाली था एरिया, काफ़ी ज़्यादा थी, तो उस एरिया में हम लोग बैठ के नाश्ता कर रहे थे। कुछ कवरेज किया, कवरेज करने के बाद बैठ के नाश्ता, तो फिर हम हमारे साथी निगम जी थे, बैठे थे। बैठने के बाद हम कहे कि बैठिए, तब तक मैं अभी पानी लेके आ रहा हूँ। तो मैं गया बाहर और जो है बाथरूम होकर पानी लेके आया। तो ये पहले नहीं थी, जब हम गए तो नहीं थी बच्ची। तो जब उधर से मैं जब एंट्री किया तो मेरे मतलब ज्यों मैं गेट में अंदर एंट्री किया तो मेरा अचानक दिमाग ये कोने में लेके, वो जो है ढोंगी बाबा कोने में बैठा था इसको अकेले और भूजा खिला रहा था। तो मेरा मतलब एंट्री करते समय मतलब मेरी नज़र और दिमाग इस बच्ची पे ही गया। तो हमें लगा, तो हम फिर तुरंत आए तो निगम जी से बोले कि निगम जी, ये बच्ची बैठी है और ये बाबा बैठा है, कहीं ना कहीं हमको संदिग्ध लग रहा है, कोई इसके साथ समस्या है। और मेरे दिमाग में अचानक आया। तो फिर मैं कहा कि माइक उठाइए और चलिए चला जाए, उससे बात किया जाए। और ये 99% क्लियर है कि कोई दिक्कत है बच्ची के साथ। ऐसा हो नहीं सकता है कि आखिर उस चोले में वो जो चोला पहना हुआ है, जो बाबा बना हुआ है, और उस बच्ची का पहनावा, चाहे उसका फेस, चाहे जो भी है, वो अलग है। तो मैं तत्काल जैसे लड़कियां साध्वी भी है, तो वो साध्वी का वेशभूषा भी नहीं था और वो कैंपस में अकेला था। तो बैठने के साथ इसको भूजा खिला रहा था। तो खिलाने पे भी शक हुआ कि आखिर उस बच्ची को खिला रहा है। तो मेरे अचानक दिमाग में, मैं तुरंत वहाँ गया। जाने के बाद इससे वंशिका से बातचीत करने लगा। तो ये इसका चेहरा मैं देखा, आँख उख लाल थी और ये डरी थी अंदर से। इसका जो है मतलब दिमागी हालत ठीक नहीं था। तो मैं इससे बात किया, कहा कि बेटा बताओ क्या बात है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, बताओ कहाँ घर है। तो बताइए पापा वापा का नाम। हमें कोई समस्या है तो मैं तुम्हारे घर पहुँचाऊँगा, पैसा नहीं है, कोई बात है तो मैं दे रहा हूँ, तुम एकदम बेहिचक बोलो, डरो मत। तब बीच बीच में वो जो है बाबा हमको रोक रहा था। तो मैं उसको डांटा भी कि तुम शांत रहो, चुप रहो, तुमसे जब पूछूंगा तो तुम बताना, और मैं इससे बात कर रहा हूँ, क्या समस्या है। तो ये बात करते करते एक सवाल पे जो है ये रो दी। हमने पूछा कि ये इनसे पूछे, तो कहे कि नहीं, ये गुरुजी हैं, हमारे घर गए थे और घर जाके हमको लेके आए थे। तो ये पहला सवाल। फिर दूसरी बार कह रही है कि जो है हम अपने मन से और अकेले आए हैं। 2 सवाल हो गया। कह रही थी कि जो है 2-3 हफ्ते से इनके साथ है। तो दोनों सवाल में तुरंत मतलब अंतर दिखा। तो हमने कहा कि ठीक है, ये बताओ किस क्लास में पढ़ती हो। तो ये बोली कि 6 में पढ़ता हूँ। बेटी तुम आगे पढ़ाई करना चाहती हो। तो ये बोली कि हाँ हम पढ़ाई करना चाहते हैं, और रोने लगी। तो हम कहे कि पढ़ना है। तो बोली कि हाँ पढ़ना है। तो हम कहें कि जब पढ़ना है तो इसके साथ क्यों हो, गुरुजी का क्या मतलब है, इसके साथ क्यों हो। तो चूँकि ये डरी थी, अब इसके बयान बार बार बदल रहे थे। तो उसके बाद हम बयान ले रहे थे, उसके बाद उससे भी बात किए तो कहा कि नहीं, हम इसको साथ रखे हैं, इस बच्ची है, सेवा करेंगे, इसकी जो ज़रूरत होगी, तमाम तरीके की बात। वो अपना बहाना बनाने लगा। लेकिन मैं उसकी नज़र पहचान गया था कि वो इससे संबंध नहीं है। इससे पूछा तो ये बोली कि भदोही, या उसका ज़िला कहीं दूसरा बता रहा था। लेकिन उसकी जो लैंग्वेज थी, लैंग्वेज जो है हमको लग रहा है कि महाराष्ट्रियन थी। तेरे को मेरे को बात कर रहा था। तो मैं पकड़ लिया कि ये यहाँ का है नहीं। उसके बाद वो हम इंटरव्यू ले ही रहे थे, तब तक पीछे से मेरे साथी पे हमला कर दिया। एक दूसरा आया बाबा और पीछे से उसके जो है तड़ातड़ पीछे से हमला कर दिया। और हमला करने के बाद अचानक कैमरा गिर गया। आप लोग देख सकते हैं लास्ट में मेरा वीडियो, जो ये वंशिका का इंटरव्यू है, लास्ट में जो है वो इंटरव्यू रुक गया है। और मैं जो गिरा उड़ा कैमरा वमरा में उसको जो है बंद कर दिया। उसके बाद से फिर मैं तत्काल 1 मिनट भी देर नहीं किया और तत्काल मेरे पे भी हमला किया। तत्काल पुलिस चौकी थी, मैं पुलिस चौकी पे गया। चौकी इंचार्ज से तुरंत कहा, वो भी तुरंत तैयार हुआ। और जो पब्लिक मारपीट हम लोगों से देख रही थी वो भी हम लोगों के साथ हो गई।
बताने लगे कि लेके भाग रहा है, आगे भाग रहा है। तो ब्रिज के नीचे जाते जाते और चौकी इंचार्ज 2 सिपाही और हम निगम और हम दोनों जो है दौड़ के बस 100-150 मीटर में हम लोग पकड़ लिए, पकड़ के वहाँ लाए। वहाँ भी बहुत दिक्कत हुई, फिर उच्चाधिकारी है और इसको जो है बच्ची को छोड़ दिया गया, मतलब उनके कस्टडी में पुलिस के दे दिया गया। उसको भी मैं गाड़ी में उसको बैठा के और उसके बाद फिर उनसे इनके घर पे संपर्क साधना चाहा और बच्ची जो है कोई नंबर दी तो उस पर संपर्क नहीं हो पा रहा था, चूँकि ज़िले से अब वो लोग अब विभाग अपना बात किया और बात करके और जो है लेके चला गया और फिर घर वालों को बुला के और इनको जो है सुपुर्द कर दिया घर। अनमोल जी, जैसा कि आपने बताया कि एक बाबा आता है और जो कैमरे के पीछे शख्स थे निगम जी, उनके ऊपर अटैक कर देता है। तो क्या आप लोग जो पहले से बाबा वहाँ मौजूद था उसके साथ आप लोग कुछ बदतमीजी कर रहे थे जिससे को लेकर कि भाई वो उनका डिपार्टमेंट है, बाबा का संत का डिपार्टमेंट है, तो भाई इसलिए उसके सहयोग में आ गया? बिल्कुल नहीं, साधारण उससे मैं सवाल कर रहा था कि इस बच्ची से आपका संबंध क्या है, इसका जिला कहीं और है, ये बच्ची का जो है लिबास भी अलग है, पहनावा भी अलग है और ये देखने से नहीं लग रही है कि नहीं बच्ची जो है ये चेलिन आपकी है या साध्वी है या आपकी बेटी होगी, ऐसा लग नहीं रहा है। तो इस वजह से हम साधारण ही उससे बात कर रहे थे। हम मात्र 7 मिनट और कुछ सेकेंड ही मेरी वीडियो अभी इंटरव्यू हुआ था, तब तक वो हमला बोल दिया। तो क्या आप मानते हैं क्या गिरोह हो सकता है? क्योंकि जो दूसरा बाबा उस बाबा के सहयोग में पहुंचा और आप लोगों के ऊपर अटैक कर दिया, तो बिल्कुल गिरोह हो सकता है? बिल्कुल गिरोह हो सकता है। वो एक बड़े अखाड़े का नाम ले रहा था कि हम इस अखाड़े से हैं, तो ये जांच का विषय है कि पुलिस जांच करे कि जांच क्यों नहीं कि किस अखाड़े से है, ये जांच का विषय है। अगर जो इस बच्ची को परिवार वालों को सुपुर्द करके छोड़ दिया गया तो क्यों उस बाबा को जो है छोड़ा गया और उसके ऊपर FIR मुकदमा चाहे तमाम तरीके की जो धाराएं होती हैं उसके पे लगनी चाहिए। और ये इसको सरकार को भी इस पे सख्त होना चाहिए कि इस तरीके के जो बाबा घूम रहे हैं ढोंगी जो किसी अखाड़े से नहीं है, तो ये एक अखाड़े का जो भी है एक परिचय पत्र देना चाहिए कि नहीं ये हमारे अखाड़े का है, जिसे सर्टिफाई हो सके कि नहीं ये मेरे अखाड़े से है, जूना अखाड़े से है, चाहे इस अखाड़े से उस अखाड़े से जिससे है। तो ये सरकार को ध्यान देना चाहिए। और CCTV कैमरा जो गोदी मीडिया चिल्ला रही है, स्ट्रिंग मीडिया जो ऑफिस में बैठ के AC में चिल्ला रही है कि इतने कैमरे लगे हैं, उतने 1000 कैमरे लगे हैं, वो कैमरे कहाँ गए? कैमरे की नज़र कहाँ है? कैमरे को तीसरी आंख बोला जाता है कि कैमरा जो है तीसरी आंख होता है, तो तीसरी आंख नहीं काम की, प्रशासन नहीं काम की और जो है एक पत्रकार की नज़र इस बेटी को पहचान ली कि इस बेटी के साथ समस्या है, तो तीसरी भी आंख नहीं काम कर रही है। तो इस तरीके की अगर जो कैमरे लगे हैं, कहीं संदिग्ध बच्ची दिख रही है तो इस पे जो है प्रशासन को वो सेंटर कहाँ है जो CCTV कैमरा लगा है, जो वॉच कर रहा है सेंटर में बैठ के, वो क्यों नहीं उस मीडिया भी लगी है या जो भी लगा है वॉच कर रहा है, जो सरकारी मीडिया है, तो क्यों नहीं उसको पकड़ रही है? बिल्कुल इन चीज़ों पर गौर करना होगा जो महाकुंभ में प्रशासन लगी हुई है। अनमोल जी, थोड़ा सा हम फिर से आते हैं उस सवाल पर, जब आपसे और जो आपके साथी थे और वो 2 बाबाओं के बीच संघर्ष हो रहा था, मारपीट जो भी चीज़ें हुई, उस दौरान आप लोगों के जहन में क्या चल रहा था कि मैं अपने आप को बचा लूँ, बिटिया को बचाऊँ, कैसे किस तरीके से यहाँ से भागना हमें? वहाँ सिचुएशन ये था कि या तो ये वंशिका की जान जाती है या तो हमारी जाती, 2 कंडीशन थी। तो चूँकि अब ईश्वर की कृपा है कि वो भी बच गई, हम भी बच गए, लेकिन लगातार अभी हमको धमकी मिल रही है, कई माध्यमों से धमकी आ रही है और अभी मैं उस पर बहुत ज़्यादा सवाल नहीं करना चाहता हूँ। और मैं प्रशासन को कहना चाहता हूँ कि इस वंशिका की मैं जिम्मेदारी लिया हूँ, वंशिका का कन्यादान मैं करूंगा और इसकी शादी में जो भी आर्थिक सहयोग होगा हमसे हो सकेगा मैं करूंगा। और इसके घर वाले अगर जो बुलाते हैं तो इसकी शादी में मैं कन्यादान करूंगा और इस बेटी की मैं विदाई करूंगा। और इसको मैं बेटी मानता हूं, इसको मैं जीवन दिया हूं और हमारी टीम और हमारे निगम जी और हम लोग दोनों जीवन दान इसको दिए हैं, तो ये बेटी मेरी है, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। अगर जो इस बेटी को कुछ होता है, इस परिवार को कुछ होता है और जो हमें होता है, तो पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज कर रहा हूं कि जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, इसलिए कि उस बाबा को छोड़ दिया गया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और बाबा घूम रहा है। अच्छा, वो बाबा छोड़ दिया? बिल्कुल छोड़ दिया गया है। और इनके परिवार से जो लोग लेने गए उनसे बताया भी नहीं गया कि इस बच्ची के साथ क्या हुआ था, कौन रेस्क्यू किया, क्या मामला था। इनके परिवार से कोई भी बातें इस तरीके की नहीं हुई है। साधारण तरीके से जैसे पा गई, जैसे सूचना, जैसे पूछताछ होता है कि बच्ची भूली है, आ गई, बोली अलाउंस हुआ, उसके घर वाले आ गए, उसको दे दिया गया, सौंप दिया गया। खोने की एक नॉर्मल सी चीज़ होती है कि खो गई। हाँ, इसको नॉर्मल। लेकिन ये मामला हाईलाइट हो गया है मेरे चैनल पे। ये जो है 2 मैं खबर डाला, एक पुलिस की और एक इसका पर्सनल इंटरव्यू, मेरी दोनों खबरें
24 घंटे मतलब एक दिन में 50 लाख लोगों ने देखा है। अभी वो कंटिन्यू चल रहा है, लग रहा है कि 60-70 लाख लोगों ने देख लिया होगा। उससे लोग जागरूक होंगे और जो माँ बाप हैं मेले में जा रहे हैं तो इस तरीके के ढोंगी बाबा से बचेंगे। और सरकार से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरीके के जो ढोंगी बाबा घूम रहे हैं, एक स्पेशल टीम बना के इनको जो है रेस्क्यू किया जाए और इनको पकड़ के और इनके ऊपर कार्रवाई करके और FIR करके इनको जेल के अंदर डाला जाए। बिल्कुल, वो गिरोह भी हो सकता है, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों के साथ वो वाक़या होता है, ये अपने आप को भी बचाते हैं। बिटिया को भी बचाने का मकसद था कि बिटिया को भी किसी हाल में बिटिया को भी बचा लेना है, अपनी जान जोखिम में ये डाल चुके थे। क्योंकि जब बाबाओं की जो गैंग होती है, अगर मान लीजिए वो गिरोह होता, कई लोग साथ में होते, और फिर क्योंकि देखा जा रहा है मेला में कि ऐसे ऐसे नागा बाबा हैं कि सड़सा से मार दे रहे हैं, जो उनके पास चमटा है उससे मार दे रहे हैं, लोगों के ऊपर अटैक कर दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या माना जाए, हो सकता है कि वो लोग कई लोग इकट्ठा होते और उन लोगों के ऊपर अटैक करते, फिर मिलजुल कर, और फिर बिटिया के साथ भी कुछ होता। तो यानी समझिए कि आप कितना संघर्ष इस दौरान उस कुछ समय के बीच हुआ, और संघर्ष का परिणाम भी इन्हें मिला। जो इन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली उसका परिणाम इन्हें मिला कि ये भी सुरक्षित हैं और वो बिटिया सकुशल अपने परिवार के बीच में है। प्रशासन से एक ही निवेदन है कि ऐसे जो भी संदिग्ध लोग अगर इस महाकुंभ के मेला में हैं तो वो सिर्फ क्या करेंगे, इस तरीके की घटना को अंजाम देंगे और इस महाकुंभ की छवि को खराब करेंगे। यानी महाकुंभ की छवि को खराब करना, सीधे सवाल खड़ा होगा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कि आखिर आपकी प्रशासन कैसी है कि आपके इतने बड़े कार्यक्रम में प्रशासन आपकी कुछ नहीं कर पा रही है और इस तरीके की घटनाएं हो जा रही हैं। कमेंट करके हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।